हो गया बालक। चलिए तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हम लोग यूनिट 3 और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म। तो हेडिंग दीजिए, हेडिंग देंगे यूनिट 3 और चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिज्म है इसी यूनिट का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें दो चैप्टर था, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 5 है आपका मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। तो ध्यान देंगे, मैग्नेटिज्म फिजिक्स का ही एक ब्रांच है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच कह सकते हैं। इसमें मैग्नेट और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है बालक? तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स magnetism is the branch of physics magnetism is the branch of physics in which we study about magnetism is the branch of physics in which we study about magnet in which we study about magnet and magnetic property of in which we study about magnet and magnetic property of magnet in which we study about magnet and magnetic property of magnet। हो गया बालक? तो इसका कुछ अपना एक हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि सर ये मैग्नेट जो है ये नाम कहाँ से आया, हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं, इसका क्या हिस्ट्री है। तो समझिए, इसके बाद ही हम लोग लिखेंगे। तो मैग्नेट जो है इससे रिलेटेड एक कहानी है, स्टोरी है। स्टोरी ये है कि 600 BC में कोई मैग्नीसिया जगह था यूनान में, और वहां पर एक शेपर्ड था जिसको गणेरिया कहा जाता, भेड़ वगैरह चराने वाला, ठीक है, उसका नाम मैग्नस था। और वो भेड़ चराने के लिए काफी ऊंचे पहाड़ पर जाता था। तो जब वो पहाड़ी रास्तों से जा रहा था तो अचानक उसका जो डंडा है, क्योंकि वो लोग डंडा वगैरह लेके चलते हैं, ठीक है, अचानक उसका जो डंडा है वो किसी पत्थर में चिपक गया, स्टिक कर गया। और उसका जो स्लीपर्स था, ठीक है, क्योंकि स्लीपर्स में हम लोग कील वगैरह टूट गया तो उसमें कील वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, उसका स्लीपर्स भी उस पत्थर से, ठीक है, वो भी चिपक गया। क्योंकि जो शेपर्ड वगैरह ये जो भी आप देखे होंगे गांव वगैरह में, ठीक है, जो मवेशियों को ले जाते हैं फील्ड में, तो वो अपने डंडे में नीचे कैप लगाते हैं, मेटालिक कैप लगाते हैं, लोहा वगैरह कुछ लगा देंगे, उससे क्या होता है, घिसता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो वो लोग भी नीचे लगा के रखते हैं। तो जब वो शेपर्ड जाता था भेड़ वगैरह को लेकर पहाड़ी पर, तो उसका जो डंडा है वो चिपक जाता था किसमें, उस पत्थर में। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बालक, गुड मॉर्निंग, बोलिए। अच्छा बोला है, अच्छा आज 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 आ जाओ, हम कर दे रहे हैं कल से। कितना बजे? अच्छा ठीक, ठीक है, तो हम बात करके कल कर देंगे, ठीक है, ठीक। चलिए बालक, तो ध्यान देंगे, वो जब जाता था तो उसका जो डंडा था वो भी चिपक जाता था और उसका जो स्लीपर्स था, चप्पल था, वो भी चिपक जाता था।
तो वो बात आकर नीचे बताया बाकी लोगों को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। तो बाकी लोग भी गए अपना औजार वगैरह लेके कि भाई देखा जाए क्या है। उसको लगा कोई इसमें राक्षस वगैरह भूत वगैरह तो नहीं आ गया है, क्यों चिपक जा रहा है। तो बाकी लोग भी लेके गए तो उन्होंने भी देखा कि वो आयरन बॉडी को, ठीक है, या आयरन से बने किसी ऑब्जेक्ट को ही अट्रैक्ट कर पा रहा है, बाकी किसी को नहीं, वुडन ब्लॉक को नहीं, ठीक है, वो आयरन को और आयरन बॉडीज को ही अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब ये धीरे धीरे जब बात फैला तो उस समय के जो जानकार थे उन्होंने देखा कि ये एक स्पेसिफिक मतलब अलग टाइप का ही स्टोन है जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर है। मतलब ये जब भी अट्रैक्ट कर रहा है तो किसी आयरन बॉडी को ही अट्रैक्ट कर पा रहा है। तब उसी के नाम पर, उस जगह के नाम पर, उस आदमी के नाम पर, अब कोई कहता है जगह के नाम पर, किसी स्टोरी में कहता है कि उसके नाम पर, क्योंकि मैग्नीशिया जगह था, मैग्नस उसका नाम था, तो उस पत्थर का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट, जिसको फेरस ऑक्साइड Fe3O4 कहा जाता है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो मैग्नेटाइट रख दिया गया और उसी मैग्नेटाइट का जब हम लोग यूज करने लगे अलग अलग जगह पर, उसको कंस्ट्रक्शन में ला दिए, उसका कुछ शेप दे दिए, तो उसी से हम लोग नाम डिराइव कर लिए मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट जो है वो उसी स्टोन से बनाया जाता था। अब सवाल ये है कि सर ये मैग्नेटाइट होता क्या है। तो एक तरह का ओर है, ओर के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ओर होता है और इसको लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। सवाल ये भी है कि सर मैग्नेटाइट में ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों रहता है। तो अगर अर्थ का आप स्टडी करेंगे सही तरीके से या पढ़े होंगे ज्योग्राफी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें अर्थ में हम लोग इसको 3 लेयर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और 3 लेयर में मेटालिक जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें क्या रहता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का अमाउंट ज्यादा रहता है, इसमें सिलिकॉन मैग्नीज का रहता है और इसको कोर कहा जाता है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसको कोर कहते हैं। और इसमें निकेल और फेरस का अमाउंट ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, 2 तरह का मैग्नेट होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक मैनमेड होता है जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। तो नेचुरल मैग्नेट तो वही आपका मैग्नेटाइट हो गया और उसका कोई मतलब है फिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो पत्थर जैसा होता है जी, ठीक है। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल कौन है, निकेल है, कोबाल्ट है, फेरस है। तो याद रखेंगे कि जब वोल्केनो वगैरह आता है तो अर्थ जो है ये इरप्ट करता है इसी ओर को और ये ओर बाहर निकलता है और जब ये सूख जाता है तो बड़ा बड़ा पत्थर चट्टान बन जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है क्योंकि ये अर्थ के क्रोड से आया है, जो वोल्केनो वगैरह होता है उसी में ज्यादा ये इरप्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। अब इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक स्टोन। जो मैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट, उसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बालक? थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं जो हमने बोला। तो देखिए वही है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। और इसी से रिलेटेड वो कहानी है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इन मैग्नीशिया इन एंशिएंट ग्रीस देयर लिव्ड अ शेपर्ड नेम मैग्नस। जगह मैग्नीशिया था, शेपर्ड मैग्नस था। वन डे ही वाज लुकिंग आफ्टर हिज शिप्स इन द हिल। अपने भेड़ वगैरह को देख रेख करता था पहाड़ी पर। All of a sudden he felt a mysterious force pulling his iron stuff from his hand. ठीक है, अचानक उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। देखिए मिस्टीरियस मतलब रहस्यपूर्ण होता है। इसको लगा कि कोई नहीं दिखने वाला फोर्स है जो इसका ये जो स्टिक है, जिसको आयरन स्टफ क्यों कहा गया है क्योंकि नीचे आयरन लगा रहता है, इसको लग रहा है कि कोई खींच रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम हिज हैंड, इसके हाथ से।
कैसे मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले जाइएगा तो खींचता है ना जी, लगता है कि कोई पुल काम कर रहा है, उसी तरीके से इसको भी अट्रैक्ट किया। कह रहा है इवन द आयरन नेल्स ऑन हिज हैंडल वे आर बीइंग पुल्ड आउट। ठीक है, यहां तक कि उसका जो स्लीपर्स वगैरह में नेल है वो भी अट्रैक्शन में आ जा रहा है, वो भी निकल जा रहा है। तो अब देखिए ये जो अभी कहानी बताया वही है। ठीक है, इसका अपना एक हिस्ट्री है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि लिखेंगे हम लोग। द फर्स्ट नोन मैग्नेट्स वर नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन्स अ टाइप ऑफ आयरन और कॉल्ड मैग्नेटाइट। इसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि जो फर्स्ट अकरिंग जो ओर है उसको मैग्नेटाइट कहा गया। क्यों कहा गया ये आपने देखा, इस जगह के नाम पे रख दिया गया मैग्नेटाइट। People of the ancient Greece and China discovered that a lodestone would always align itself in a longitudinal direction if it was allowed to rotate freely. This property of the lodestone allowed for the creation of compasses 2000 years ago, which was the first known use of the magnet. अब देखिए ये क्या क्या कह दिया, इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। ये कह दिया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट हमको मिला तो वो एक तरह का ओर है, किसका, मैग्नेटाइट का, जिसको फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। और किसी भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो इट ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमेशा कहाँ रुकेगा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही जाके रुकता है। अब देखिए इससे भी रिलेटेड बहुत सारा कहानी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक नाम आप देख सकते हैं, विलियम गिलबर्ट दिख रहा है, विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट का क्या स्टेटमेंट था मैग्नेट के बारे में सुन लीजिए। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अ ह्यूज मैग्नेट इज ब्यूरिड इन द सरफेस ऑफ अर्थ, hence any magnetic material which is freely suspended in our nature always align in the direction of north pole and south pole। विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला कि हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल चुंबक रखा गया है, अंदर गाड़ा गया है पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर। इसीलिए किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में जाकर रुकता है। ये किसका स्टेटमेंट था, विलियम गिलबर्ट। देखिए लिखा हुआ है कि इन द 16th विलियम गिलबर्ट फिजिशियन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ आई कंक्लूडेड दैट अर्थ इटसेल्फ अ गिग्नेटिक मैग्नेट। इन्होंने बोला कि पृथ्वी अपने आप में ही एक बड़ा विशाल, गिग्नेटिक मतलब बड़ा होता है विशाल, ठीक है, अर्थ जो है अपने आप में विशाल चुंबक है। और इनका स्टेटमेंट क्या था, ये तो रियली है, अर्थ को ह्यूज मैग्नेट कहा जाता है। तो इनका स्टेटमेंट ये था कि पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल चुंबक रखा गया है। ठीक है, इसीलिए कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, मैग्नेटिक नीडल हो गया, जैसे कंपास वगैरह हो गया, ये हमेशा कहाँ रुकता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, कंपास देखे ना बालक, यही है। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुकता है, इनका स्टेटमेंट था। लेकिन इनका स्टेटमेंट फॉल्स माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि अर्थ का कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी ओर जो होता है अर्थ के कोर में, सेंटर में, सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता है, क्योंकि वोल्केनो वगैरह आता है तो उसमें से सॉलिड निकलता है जी, नहीं, मैग्मा निकलता है जिसको लावा आप कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे तो जो इरप्शन होता है वोल्केनो का, उसमें से आप देखे होंगे कि मॉल्टन स्टेट में से मैग्मा निकलता है। तो क्या वो सॉलिड है, नहीं, सूखने के बाद, काफी दिनों के बाद, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड होता है। तो अब बताइए कि इतना बड़ा चुंबक कौन गाड़ा होगा अंदर, ठीक है, और गाड़ा भी होगा तो सॉलिड स्टेट में होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, अर्थ का कोर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सॉलिड में रहने नहीं देगा। तो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत मान लिया गया। क्लियर है बालक। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, अब इसके बारे में फैराडे ने बताया, ऑर्स्टेड ने बताया, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग स्टेटमेंट था। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल जो है बहुत ज्यादा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल का रेशियो है बहुत ज्यादा है, और ये मोल्टेन स्टेट में है। मोल्टेन ध्यान देंगे, वो लिक्विड नहीं होता है, सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में होता है। और जब अर्थ का रोटेशन होता है तो मैग्नेटिक मटेरियल भी साथ में रोटेट करता है,
और रोटेशन के क्रम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो इट ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये बाकी जो साइंटिस्ट थे उनका स्टेटमेंट था, तो इसको लगभग सही माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि सॉलिड स्टेटमेंट तो नहीं है और सही में हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल है, अलग अलग रेशियो में है, अलग अलग सरफेस पे है, तो ये एक कॉन्सेप्ट माना जा सकता है। इसीलिए कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है तो हमेशा कहाँ अलाइन करेगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अर्थ को, ठीक है, अर्थ को नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। बिल्कुल ही भी अब इसी के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेट होगा ही होगा। अब देखिए, जो आप लोड स्टोन बोले हैं यही लोड स्टोन है, इसको हम लोग ब्लैक स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये नेचुरल अकरिंग होता है, ये बनाया नहीं जाता, ये खुद पाया जाता है। इसी को मैग्नेटाइट कहा जाता है, इसी को फेरस ऑक्साइड कहा जाता है, Fe3O4। हम लोग भी लिखेंगे इसके बारे में। अब देखिए, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट का प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसका कोई मतलब स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मतलब ये शेप में नहीं आता, ये पत्थर जैसा होता है, देखिए ना, अभी पत्थर ही जैसा है, ठीक है। इसका कोई खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है बालक, ठीक है। नेचुरल जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। अब इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कुछ क्लिप वगैरह है इसके साथ अट्रैक्शन में है, तो बस इतना ही इसका यूज है। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम होता है बालक। तो सवाल ये है कि इसका स्ट्रेंथ कम होता है तब हम लोग कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं? तो हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करते हैं। मैग्नेट को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और अलग अलग एलिमेंट से बनाया जाता है, जैसे डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनाया जाता है, जिसमें कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, फेरस आता है और इसका एलॉय वगैरह भी है। तो याद रखिएगा, ये तीन को जो नाम लिए, इससे हमेशा परमानेंट ही मैग्नेट बनाया जाता है और परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब हम बनाएंगे तो हम लोग इरेगुलर शेप में नहीं बनाते हैं, हम लोग किसी खास शेप में बनाएंगे। और ये शेप क्या हो सकता है? तो ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इतने तरीके का है। अब जैसा जरूरत है वैसा हम लोग यूज करते हैं। समझ आ रहा है बालक? अभी टोटल में हमको +2 वाले में यही पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हम लोग ये रिंग मैग्नेट यूज करते हैं। जो स्पीकर वगैरह जैसे ये है तो इसके अंदर आपको मैग्नेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यही मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है जी, ठीक है। चेक करना होगा तो ये हटा के हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है, मालूम चल जाएगा इसका स्ट्रेंथ कितना है। तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और ये कैसे बनाएंगे? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, आयरन हो गया, इसी से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो जाते समय अपना चेक कर लीजिएगा स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत वाला समझने में? अब मैग्नेट में दो पोल के बारे में स्टडी करेंगे कि सर मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है कहां पर ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे, मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। कैसे मालूम चल गया? आप खुद बताए हैं कि जब इसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे तो कहाँ अलाइन होगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो याद रखिए कि नॉर्थ और साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। इसीलिए यहाँ जो आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है? कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज ग्रेटर ऑन द पोल, और पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
तो पोल पर इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है बालक? अब इसका डायरेक्शन भी होता है। अगर पूछा जाए कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो अगर आउटसाइड बताना होगा तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड बताना होगा तो साउथ से नॉर्थ। सब पे बात करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो यही सारा है बालक आपका। अब यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अर्थ है और किसी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंडेड कराया गया है। तो ये कह रहा है कि जो नॉर्थ के तरफ होगा उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, जो साउथ के तरफ होगा उसको मैग्नेटिक साउथ। और ध्यान देंगे ये अर्थ से थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसीलिए यहाँ पर जो एंगल है सब्सटेंड किया गया है दैट इज 11.3 डिग्री टू 11.5 डिग्री। अब इसके बारे में आगे पढ़ना है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ जब पढ़ाएंगे उस समय आपको मिलेगा इसका कंपोनेंट, ठीक है? तो उस पर हम बात करेंगे जब आएगा तब। अभी कहाँ से स्टार्ट करने वाले हम लोग? तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट से। मैग्नेटिज्म तो हो गया, एक और डिफिनेशन लेंगे मैग्नेटिज्म का, उसके बाद पढ़ेंगे नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके बाद बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज, ये सारा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां तक हुआ है पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखेंगे अ मैग्नेट अट्रैक्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, a magnet attract small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc., and always kept into rest, in a north south direction, kept into rest in a north south direction, when freely suspended, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, the study of magnetic property of the magnet, the study of magnetic property of the magnet is known as magnetism, हो गया बालक? चलिए अब यहां से हम लोग नेचुरल मैग्नेट के बारे में लिखेंगे। हेडिंग दिया जाए नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट किसको कहा जाता है? मैग्नेटाइट को, फेरस ऑक्साइड को, ठीक है? लोडस्टोन को हम लोग बोलते हैं। लिखेंगे अ नेचुरली occurring iron ore, are called magnetite, और ब्रैकेट में लिख लेंगे Fe3O4। हो गया? फुल स्टॉप दे के लिखा जाए, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ
it can attract small pieces of iron and steel, small pieces of iron and steel, it having low strength of attraction, it having low strength of attraction or repulsion, it having low strength of attraction or repulsion, हो गया attraction और repulsion. It is also known as black stone. It is also known as black stone. इसको ब्लैक स्टोन के नाम से भी जाना जाता है. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अर्थ इटसेल्फ behaves as a natural magnet, behaves as a natural magnet which having geographical north pole and geographical south pole, which having geographical north pole and geographical south pole, which having geographical north pole and geographical south pole. हो गया वाला. तो ध्यान देंगे, अर्थ के लिए अर्थ का जो अपना पोलरिटी होता है, जैसे ये अर्थ है, तो ध्यान देंगे ये वाला जो पोजीशन है, आप जानते हैं कि इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ पोल. ये है हमारा. क्लियर है बालक? तो अब इसको मैग्नेट को बताना होगा, तो मैग्नेट अगर बांध करके इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रुकेगा. तो जो पॉइंटेड करेगा नॉर्थ में उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. जो साउथ को पॉइंटेड करेगा तो क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल साउथ पोल. तो ये ज्योग्राफिकल अर्थ के साथ यूज किया जाता है. अगर इसका बताना हो मैग्नेट का, तो इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे. अगर मान ली कि मैग्नेट है और मैग्नेट इधर आके रुक गया, तो इसको बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल है. क्लियर है? तो ज्योग्राफिकल वर्ड किसके साथ यूज करेंगे, तो अर्थ के साथ यूज किया जाता है. डायग्राम बना लीजिए. ये अर्थ है, ऊपर वाले पोर्शन को हमने क्या लिया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को ज्योग्राफिकल साउथ पोल. तो ये था हमारा नेचुरल मैग्नेट. अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल को मैन मेड मैग्नेट भी कहा जाता है. तो आगे हेडिंग दिया जाए मैन मेड मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट. मैन मेड मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट. हटा दे इसको. तो ये बताइए कि मैन मेड क्या है, जो हम लोग बनाते हैं, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट बनाएंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड मैन मेड. तो लिखा जाए, लिखेंगे द मैन मेड मैग्नेट्स
the man-made magnets are known as the man-made magnet are known as artificial magnet are known as artificial magnets are known as artificial magnets which are made with the magnetic material such as cobalt, nickel, iron, etc. Cobalt, nickel, iron, etc. फुल स्टॉप देके इसी में लिखना होगा द शेप ऑफ man-made magnet is normally cylindrical magnet comma bar magnet comma U-shaped magnet comma ring magnet and horseshoe magnet। देखिए सारा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इधर से या उधर से जहां से लिखना हो। नॉर्मली सिलिंड्रिकल मैग्नेट, इसके बाद बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। हो गया एक्सेंट्रा, ईटीसी लिख लेंगे। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ man-made magnet is very high। The strength of man-made magnet is very high। It is also used in electrical device। मतलब इसका इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह में यूज करते हैं, इसमें भी है, ठीक है। मैग्नेटिक डोर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक ब्रेक होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में यूज करते हैं हम लोग इसको। अब सवाल ये है कि सर हम लोग तो मैग्नेट बना लिए, क्या इसको डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है? तो डीमैग्नेटाइज क्या होता है? तो मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर लो कर देना, कम कर देना, डीमैग्नेटाइज कहलाता है। कि आप मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो याद रखेंगे कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इसको कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। कोई दिक्कत बालक? तो सवाल ये है कि हाउ कैन वी डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट? तो बाय द प्रोसेस ऑफ हिटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग इट रिपीटेडली ऑन द फ्लोर। अगर किसी मैग्नेट को आप गर्म कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर लो हो जाता है। उसको हम लोग हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से बार बार पीट देंगे तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर लो हो जाएगा। बार बार उसको फर्श पे गिरा दिया जाए तो भी उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? इसी में लिखा जाए आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। Artificial magnet can be demagnetized by डैश दे देंगे, और ए नंबर में लिखा जाए हीटिंग, बाय हीटिंग। हो गया बाय हीटिंग। बी नंबर में लिखेंगे बाय हैमरिंग,
बाई हैमरिंग, हो गया बालक, बाई हैमरिंग। सी नंबर में लिखेंगे बाई थ्रोइंग इट, बाई थ्रोइंग इट रिपीटेडली, बाई थ्रोइंग इट repeatedly, by throwing it, लिखने आ रहा है ना जी, by throwing it repeatedly on the floor, by throwing it repeatedly on the floor, by throwing it repeatedly on the floor, बार बार फर्श पे उसको गिरा के हम लोग क्या करेंगे, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को लो कर देंगे। और किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर लो कर देना क्या कहलाता है, डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर है बालक? तो अगर कहा गया किसी को मैग्नेटाइज कर दीजिए, इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। और डीमैग्नेटाइज कर दीजिए तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर को लो कर देंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को लो करना डीमैग्नेटाइजेशन होता है। तो बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट, by hitting, by beating or by throwing it repeatedly on the floor। चलिए आगे। तो ये था आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। कोई दिक्कत वाला समझने पे? इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डिवाइस में इसका यूज हम लोग करते हैं। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देना होगा बार मैग्नेट, आगे हेडिंग देना होगा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। हो गया। तो बार मैग्नेट क्या है, तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट को क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो लिखा जाए अ बार मैग्नेट इज, a bar magnet is generally, a bar magnet is generally a rectangular piece of, a bar magnet is generally a rectangular piece of magnet, a rectangular piece of magnet which having north pole, which having north pole, which having north pole and south pole, which having north pole and south pole, north pole and south pole of equal strength, north pole and south pole of equal strength, of equal strength which are separated by, equal strength which are separated by, which are separated by a small distance of, which are separated by a small distance of 2L, which are separated by a small distance of 2L। हो गया बालक? तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे ना जी, वहां भी 2L था। तो याद रखेंगे यहां भी 2L लेंगे, दोनों के बीच सेपरेशन, उसको मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक एक्सिस का नाम दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। तो बार मैग्नेट क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट है, तो बना लीजिए कोई। इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या होगा, साउथ पोल। अब ये टोटल डिस्टेंस तो हम लोग 2L लेते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस याद रखेंगे यहाँ से L होता है और यहाँ से भी क्या होगा, L, इसीलिए टोटल क्या लेते हैं हम लोग, 2L। डायग्राम बना लीजिए। और ये क्या है, किस चीज का डायग्राम है, तो बार मैग्नेट का। बन गया। तो ये जो 2L है, ध्यान देंगे ये सेंटर से L इधर होता है, L इधर होता है, 2L। इसको मैग्नेटिक लेंथ भी कहा जाता है, ये लेंथ ऑफ
मैग्नेटिक एक्सिस भी कहा जाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। लिखेंगे इसके नीचे वन एंड ऑफ बार मैग्नेट, वन एंड ऑफ बार मैग्नेट एक्ट, वन एंड ऑफ बार मैग्नेट act as north pole, act as north pole, and the other end act as north pole, and the other end act as south pole, other end act as south pole, hence bar magnet is also called magnetic dipole. Bar magnet is also called magnetic dipole. Bar magnet is also called magnetic dipole. तो इसको डाइपोल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो पोलरिटी होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। क्लियर है बालक? तो बस यहीं पर रखेंगे इसको, बाकी अगले क्लास में इसका प्रॉपर्टीज हमको लिखना होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। रोक दिए।